मनेंद्रगढ़ फ्रेंड्स ग्रुप के अध्यक्ष श्री अंकुर जैन ने मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने में हो रहे विलंब के विषय में बांधवगढ़ टाइम्स को जानकारी देकर बताया कि बड़े संघर्ष करने के बाद मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति हुई। 10 साल हो गए हैं और मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का आदेश भी आ गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से यह मामला लंबित पड़ा है। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जिस आशय से मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए श्री अंकुर जैन ने पीएमओ सहित 16 जगह पत्राचार किया है और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए जाने पर मनेंद्रगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता मिलकर बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लेगी। वर्तमान में अब मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उन्होंने मनेंद्रगढ़ फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्यों के साथ राज्य मंत्री एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष माननीय गुलाब कमरो जी को ज्ञापन सौंपा है। मिस्टर अंकुर जैन जी, आप फ्रेंड्स ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आपने मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए जो पीएमओ को पत्र लिखा है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। हाँ, मनेंद्रगढ़ में 10 वर्षों से लंबित स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की घोषणा आज से 10 वर्ष पहले हो चुकी थी, जिसके संबंध में मैंने फिर से सभी अधिकारियों को, सभी नेताओं को मैंने पत्र लिखा है, जिसमें पीएमओ भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, और मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से 10 वर्ष करीब पूर्व कोयला मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि 5 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जिसमें मनेंद्रगढ़ भी एक था, तालचेर भी था, सांची भी था और भी धनबाद वगैरह भी थे। तो 5 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से एक मनेंद्रगढ़ था, स्वीकृत था। तो आज तक 9 साल 10 साल हो चुके हैं, आज तक क्यों विलंब रहा? इसके लिए केंद्र सरकार, उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रक्रियाएं की गई और उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री थे माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। उनके भी कई लेटर हमारे पास हैं उनके प्रयास जिसमें हमें दिखता है, और वो काफ़ी चाहते थे, एक तरह से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था मनेंद्रगढ़। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, जिसका लेटर है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके शिलान्यास तक का लेटर आ चुका था कि मनेंद्रगढ़ में शिलान्यास किया जाए। ये मेरे पास लेटर भी है। ऐसे हमारे पास करीब 14-15 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आरटीआई के माध्यम से और हमारे ग्रुप की 2 साल की मेहनत है जो हमें ये सब इकट्ठा किया है, और भी हमारे अन्य सोर्स से हमने जानकारी ली है। उसके बाद भी आज तक मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज में नहीं खुल पाना, मनेंद्रगढ़ का मेडिकल कॉलेज बहुत ही चिंता की विषय है, बड़ी विडम्बना है। एसएससीएल के द्वारा कई बार मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया कि मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाए, और उसके लिए एसएससीएल मुख्य सचिव जी के द्वारा एक बार बैठक भी 2013 में बुलाई गई कि मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज की बैठक। उसमें ये पास हुआ कि एक नोएडा की एक कंपनी आएगी और यहाँ सर्वे करेगी, और उसने बाकायदा सर्वे भी किया, जिसका बजट भी अलॉटेड है। बजट में भी छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के बगल में होने के कारण, और बजट की भी इसमें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र होने के कारण 90:10 के रेशियो से इसका बजट केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेगी। 90% केंद्र सरकार करेगी, 10% राज्य सरकार करेगी। और ज़मीन की भी एक साथ, जो भी आपके रूरल एरियाज़ होते हैं, उनके लिए एक नियम है कि आप इकट्ठा 20 एकड़ ज़मीन चाहिए नहीं रहती है, उसके लिए 10-10 एकड़ 2 जगह पे हो सकती है। तो वो भी हमको सुविधा मिली रूरल एरिया होने के कारण भी। सारी आर्थिक भौगोलिक स्थिति से मनेंद्रगढ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने से सिर्फ छत्तीसगढ़ को फ़ायदा नहीं मिलेगा या छत्तीसगढ़ के कई जिलों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश के भी 4-5 जिलों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैंने ये लेटर शहडोल के सांसद माननीय हिमाद्री सिंह जी को भी लिखा है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखा है, और इसमें पूरी विस्तृत जानकारी है कि अब तक क्या हुआ है, किस कारण से ये अभी रुका हुआ है, मुझे समझ से परे है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी इसके लिए प्रयासरत थे, तो उन्होंने आरोप भी लगाया था जो तत्कालीन सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर, कि वह नहीं चाहते हैं कि मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुले। वह ज़मीन अलॉट नहीं कर रहे हैं मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन अब मेरा कहना यह है कि अब तो सरकार भी कांग्रेस की है, खुद माननीय चरणदास महंत भी जी और क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भी हैं, वह भी आ चुके हैं पद में, और कांग्रेस की सरकार है। अब इसे बिना विलंब किए हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए इसे तत्काल
चालू करना चाहिए, इसका कार्य जो रुका हुआ है वो चालू करना चाहिए। और 10 वर्ष तक हम रुक गए हैं। मनेनगढ़ की जनता, कोरिया जिले की जनता एवं अनूपपुर, बिजरी आदि क्षेत्रों की जनता इससे काफ़ी हताश है कि ऐसा घोषणा हो गई, मिठाई बढ़ गई, पटाखे फूट गए, उसके बाद भी आज 10 साल हो गया है, कुछ नहीं हो पाया। बहुत ही चिंता का विषय है। जैसे आप देखे होंगे कि मनेनगढ़ सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, जिले के मुद्दे में भी 30 साल 40 साल संघर्ष किया है और आज हमें मेडिकल कॉलेज के लिए भी करना पड़ रहा है। ये बहुत ही विडंबना है हमारे शहर की। अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों का 2 महीने का वेतन नहीं मिलता तो लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन मनेनगढ़ की जनता को इतना ज़्यादा लोग विवश कर दिए हैं कि अब 10-10 साल हमको जो चीज़ घोषित हो गई वो नहीं मिल रही है। आप समझ सकते हैं मनेनगढ़ कोरिया जिले की जनता की तकलीफ को, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब मैं पूर्व सांसद बंसीलाल महतो जी के द्वारा भी इस और काफ़ी प्रयास किए गए। उन्होंने यहाँ तक कि लोकसभा में प्रश्नकाल पे ये प्रश्न भी उठाया, इसकी भी मेरे पास प्रतिलिपि है जो जवाब आया। मेडिकल कॉलेज के लिए जी, मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने प्रश्न उठाया लोकसभा में कि मनेनगढ़ मेडिकल कॉलेज घोषित है, इसे तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए। वो भी आज तक नहीं हो पाया। मतलब यहाँ कांग्रेस भी जब चाह रही है कि मनेनगढ़ में मेडिकल कॉलेज हो, बीजेपी भी चाह रही है, तो कहाँ विलम्ब हो रहा है, ये जांच का विषय है। जो भी इसमें लेट कर रहा है, मेरा आपसे आपके चैनल के द्वारा अनुरोध है कि इसमें जांच की जाए और जल्द से जल्द मनेनगढ़ को मेडिकल कॉलेज दिया जाए, जो इसका हक है, 10 साल पुराना हक है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने सारी बातों से हमें अवगत कराया मेडिकल कॉलेज के विषय में कि कहाँ कहाँ ये मामला जो है गया है। मेरा कहना यह है कि जब चरणदास महंत जी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट में आपके कांग्रेस की सरकार है, तो मेडिकल कॉलेज मनेनगढ़ में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या इसके लिए आपने आज कोई ज्ञापन वगैरह दिया है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने काफ़ी प्रयास पहले किया है डॉक्टर चरणदास महंत जी ने। तो अब इसीलिए अभी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए हमने करीब 16-17 लोगों को, बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं को फिर से मैंने पत्राचार के माध्यम से पूरी डिटेलिंग के साथ और महत्वपूर्ण 12-13 दस्तावेज जो हमारे पास थे उनको अटैच करके भेजा है। आज भी हमने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री माननीय गुलाब कमरो जी से मिले, उन्हें इस बारे में चर्चा की, काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि हमें आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई इसमें करेंगे और विधानसभा में भी इसका प्रश्न शायद उन्होंने उठाया था और आगे भी उठाएंगे और जल्द से जल्द मनेनगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम सभी काफ़ी आशान्वित हैं कि अब जल्द से जल्द मनेनगढ़ में इसका शिलान्यास होगा, जो 2012-13 में हो जाना था। नहीं तो अंकुर जी, आप ये बताइए, मान लीजिए अगर इसमें कोई एक्शन नहीं होता है तो यहाँ की जनता और एमपी की जनता मिल करके कोई आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मतलब आप खुद सोचिए, 10 साल से स्वीकृत है और हमें उसके लिए आज फिर आंदोलन करना पड़े। पहले हमने आंदोलन करके दबाव बना के कैसे करके स्वीकृत घोषणा करवाई, उसके बाद फिर ये 10 साल लटका दिए। अब तो ये हमें मजबूर कर दिए कि एक उग्र आंदोलन सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता, अनूपपुर के विधायक, सांसद। नहीं तो हमारा फिर से ये कहना है कि जब छत्तीसगढ़ स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो ये मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हमने फिर से पत्राचार किया है, क्या रिप्लाई आता है हम उसका इंतज़ार करेंगे। उनसे फ़ोन, टेलीफोन के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से संपर्क करेंगे। उनका क्या इसमें वक्तव्य है, क्या वो कहते हैं, क्या प्रक्रिया करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम पूरी मनेनगढ़ की जनता मिल के मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएंगे कि इसमें कैसे आंदोलन करना है, क्या कर सकते हैं हम इस मुद्दे पे। हम हर प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा, हम मनेनगढ़ क्षेत्र के हित में हम करेंगे और जो हमें मिल चुका है हम उसका लेने के हकदार हैं, हम वो लेके रहेंगे। हम आपको बता दें कि फ्रेंड्स ग्रुप मनेनगढ़ के अध्यक्ष श्री अंकुर जैन साहब ने जो बताया है मेडिकल कॉलेज मनेनगढ़ में बनना है, उसके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने दी है, जिसमें ये मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब से लंबित पड़ा है और अभी तो कांग्रेस की सरकार है, तो इस मेडिकल कॉलेज बनाने में तेज़ी आनी चाहिए कार्रवाई में। और इन्होंने ये भी बताया कि 16 जगह पत्राचार किया गया है मेडिकल कॉलेज मनेनगढ़ में बनाने के लिए और आज भी इन्होंने माननीय विधायक
श्री कमरो जी को भी इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कमरो जी ने आश्वासन दिया है मेडिकल कॉलेज कार्रवाई के लिए, और यदि यह मेडिकल कॉलेज मनेंद्रगढ़ में नहीं बनता है तो श्री अंकुर जी ने हमें ये बताया है कि मनेंद्रगढ़ और एमपी की जनता मिलकर के आंदोलन बड़ा सक्रिय रूप से चलता रहेगा जब तक मेडिकल कॉलेज मनेंद्रगढ़ में नहीं बन जाता। मैं श्रील दास, बांधवगढ़ टाइम्स।